चुनाव से पहले एक बार फिर गठबंधन में यहां हम देख रहे हैं दरार देखने को मिल रही है। तो कोई कहीं किसी का विधायक ही उसका साथ छोड़ता हुआ जा रहा है। एक बार फिर से भगदड़ मची हुई है और ये भगदड़ तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि टिकट का बंटवारा ना हो जाए और टिकटों का ऐलान ना हो जाए, प्रत्याशी का नाम सामने ना आ जाए। ये तब तक होता है, हमने देखा है। अभी इस वक्त कौन सा कुनबा, पीडीए का मजबूत देख रहे हैं या एनडीए का मजबूत देख रहे हैं? कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में आज का परिदृश्य देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सिद्धांत और विचार, इन दोनों का राजनीति में वर्तमान में भारतीय राजनीति में कोई स्थान नहीं। अगर होता तो राहुल गांधी सिद्धांत के साथ आगे बढ़े थे जब वह यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे या जब राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, पहले सांसद बने थे, तो उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी, बिल फाड़ दिया था मनमोहन सिंह की सरकार पे। लेकिन आज विवश होकर के लालू यादव और उनके तमाम अपराधियों के साथ उनको हाथ मिलाना पड़ रहा है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए आप। तो डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, ये सब ध्वस्त होकर उस पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा जिस पार्टी के साथ आप अभी कह रहे थे अब्बास अंसारी। अब बताइए क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी अब्बास अंसारी के बारे में? या और सपा घबराई हुई है एक दारा सिंह चौहान को के जाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो एनालिसिस है कि दारा सिंह चौहान जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में रहे या समाजवादी पार्टी में रहे या कांग्रेस पार्टी में रहे, जिस पार्टी में भी रहेंगे उसी पार्टी के भरोसे चुनाव जीतने का काम करेंगे। इनका कोई वजूद नहीं है। भाजपा के साथ उन्होंने समझौता किया, ये बात ठीक है। अगर समझौता दोबारा करना ही था तो तोड़ा क्यों? अगर तोड़ा तो किन बातों पर तोड़ा, इस पर जनता विचार नहीं करेगी क्या? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि इस बात को समझ नहीं पाएगी कि कांग्रेस पार्टी का एनडीए का गठबंधन हो या यूपीए का गठबंधन हो, किस आधार पर हो रहा है? ये बात महत्वपूर्ण है जो हमें सोचने की, आज की भारतीय राजनीति में हमको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर मुझे रुकना होगा। उसके बाद रत्नेश मिश्रा आपका रुख करूंगी मैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने। एक बार फिर चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले अब मैं रुख कर रही हूँ रत्नेश मिश्रा आपका, क्योंकि अभी सुना आपने विनम्र सेन को भी, और विनम्र सेन भी कह रहे हैं कि अब कहीं भी कोई नीति नहीं रह गई है और ये चुनाव के लिए गठबंधन होता है और अगर आप सफल हो गए तो डगर आसान हो जाती है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है सबको साथ लेकर के चल पाना। या फिर कई बार हमने देखा है सफल होने के बाद भी गठबंधन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाता है। बारी जब आती है मंत्रालय की, पोर्टफोलियो की, तो वहां भी दरारें देखने को मिलती हैं। कांग्रेस ने भी वो काम किया है जो आज ऑपोजिशन बीजेपी पे आरोप लगा रही है। रत्नेश मिश्रा। देखिए प्रिया जी, अभी विचारों मूल्यों की बात की गई तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर से जनता जरूर पूछेगी कि आपने 2022 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ा, और अगर वो खराब थी तो फिर आपने उसे अब एनडीए को ज्वाइन क्यों किया। दो मुद्दे हैं, दोनों पर जनता को मुझे लगता है जवाब देना चाहिए इनको। तीसरी बात जो है, इस देश के प्रधानमंत्री जी को मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देखिए चुनाव का माहौल है, 1 साल से कम बचा है लोकसभा के चुनाव में। सभी दल अपने अपने देखिए बीजेपी के जो मेहमान हैं आलोक वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप जो रत्नेश मिश्रा आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथ आलोक वर्मा हैं, वो सुन भी रहे होंगे। अब आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और लगातार ये सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ में आप नहीं थे हमारे साथ डिबेट में, कि जितने भ्रष्टाचारी चाहे दल हो या दागदार नेता हो जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, बीजेपी उन्हें अपने साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है। रत्नेश मिश्रा, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि अभी हमारे साथ बीजेपी के गेस्ट जुड़े हैं और सबके सवाल इन्हीं से थे, इसलिए मैं चाहूंगी जवाब दीजिए। आलोक वर्मा। देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। दूसरी तो राजनीतिक है, दूसरी अपराध से जुड़ा मामला है। अगर कोई व्यक्ति आपराधिक मामले में संलिप्त होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट उसको सजा देगी, और कोर्ट जब सजा देगी तो अपने आप चुनावी प्रक्रिया से बाहर निकल जाएगा, जैसा कि दूसरे प्रकरणों में हुआ है। आज जो सवाल है वो गठबंधन बनाने का है, गठबंधन बढ़ाने का है। जब वो आपके साथ रहते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, जब वो हमारे साथ चले आते हैं किसी वजह से अपनी एसपी को लेकर क्या कहेंगे साहब? ओम प्रकाश राजभर जब बीजेपी से अलग हुए थे, तमाम बातें बीजेपी के लिए उन्होंने, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कहा था,
बहुत सारे आरोप बीजेपी पे लगाए थे, आज वो फिर आपके साथ ही हो गए, एनडीए में शामिल हो गए। ये उनके मन की बात है, वो बाहर जाते हैं क्या कुछ कहते हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा था ना उनके बारे में, उनकी मर्जी थी, उन्हें बाहर का रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा था, बाहर गए। 2022 के चुनाव में नए साथी उन्होंने तलाशे और जब उसके बाद इलेक्शन निपटा, इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद उन्हें पता चल गया कि उस दुनिया में क्या है। वहां तो परिवार ही पार्टी है ना, हमारी पार्टी परिवार है, हम देश के लिए सोचते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, तो जो वहां जाता है उसको पता चल जाता है सीधा तौर पे आपका इशारा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। और मैं रत्नेश मिश्रा से एक कमेंट लेती हूँ, फिर कपिल श्रीवास्तव आपका रुख करूंगी। ठीक है आलोक वर्मा, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। प्रिया जी मैं इनके बात का जवाब दूंगा। आप ही से सवाल पूछा है, बताइए। देखिए प्रिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब कहते हैं कि ये परिवार की पार्टी है तो ये भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी में एक पूरी लाइन है जहां पर नेताओं के बेटों को मौका दिया गया है। ये बताएंगे पंकज सिंह कौन है, पंकजा मुंडे कौन है, पूनम महाजन कौन है, प्रतीक सिंह कौन है, सौरभ बहुगुणा कौन है, संजीव आर है, रितु खंडूरी कौन है, जयसा कौन है, जितेंद्र गहलोत कौन है, कार्तिकेय सिंह चौहान कौन है, आकाश विजय वर्गीय कौन है, देवेंद्र प्रताप सिंह कौन है, मुदित सेजवार कौन है, तुष्मुल झा कौन है, अभिषेक भार्गव कौन है, सिद्धार्थ मलैया कौन है, मौसम बिसेन कौन है। इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से विधायक और सांसद रहे और इन लोगों को अपने राजनीति में स्थान दिया है। ये परिवारवाद है कि लोगों के मूलभूत मुद्दों को उठाने वाले गरीब किसान के परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? परिवारवाद एक सेकेंड आपका रुख करूंगी मैं। परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है? किस पार्टी में नहीं है? किस पार्टी में नहीं है? 10 सेकंड प्रिया जी, 10 सेकंड प्रिया जी, 10 सेकंड प्रिया जी, 10 सेकंड। मेरे पिताजी ना तो प्रधान रहे, ना सांसद रहे, ना विधायक रहे, ना एमएलसी रहे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में शामिल हूं। मेरे परिवार से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी सांसद और विधायक नहीं थे और उनको पार्टी के संगठन में आलोक वर्मा ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। एक लंबी लिस्ट गिनवा दी आपने, आलोक वर्मा जवाब दीजिए। ठीक है, वो गिनवा रहे हैं कि वो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और इनके पिताजी का भी कोई कांग्रेस पार्टी से कभी कनेक्शन नहीं रहा। तमाम नाम भी उन्होंने गिनवा दिए हैं। इसका जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं? देखिए, जब हम परिवारवाद की बात कहते हैं तो हम सुप्रीम पोस्ट की तरफ देखते हैं। क्या मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव के अलावा और भी कोई अध्यक्ष हो सकता है क्या समाजवादी पार्टी में? क्या कांग्रेस में गांधी फैमिली के अलावा किसी और की चल सकती है? नाम हो सकता है किसी को खड़ा कर दें, किसी को कोई जगह दे दें, हो सकता है कभी मनमोहन सिंह को आगे बढ़ा दे, किसी दूसरे नाम को आगे बढ़ा दे, लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पूरी पार्टी को एक लोकतांत्रिक वे में कोई चलाएगा? कांग्रेस पार्टी में आप कल्पना नहीं कर सकते, बसपा में आप कल्पना नहीं कर सकते। बसपा में मायावती के बाद उन्हीं के परिवार का कोई करीबी आएगा। बाकी कितने भी चेहरे हो सकते हैं, वो प्रवक्ता हो सकते हैं किसी और पार्टी, कपिल श्रीवास्तव नहीं जा सकते। परिवारवाद की बात। एक सेकंड आलोक, कपिल श्रीवास्तव 10 सेकंड का टाइम मुझे दीजिए। हो गया अमित जी, हो गया। कपिल श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा वापस रुक करूंगी आपका। सुनिए वर्मा साहब, सुनिए। प्रिया जी 10 सेकंड, प्रिया जी 10 सेकंड। अरे कपिल श्रीवास्तव से जवाब ले लेने दीजिए, रत्नेश मिश्रा फिर आपका रुख करूंगी। अरे मैं बोल लेने दो। देखिए, बहुत सीधी बात है कि जब इनकी पार्टी एक उंगली ऐसे दिखाती है तो 3 उंगली उनकी तरफ होती है। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि जहां पर हम स्वतंत्र हुए और हमारा संविधान लागू हुआ, निर्वाचन हुआ, वहां कोई परिवारवाद नहीं। लेकिन ये परिवारवाद की डिफिनेशन गलत दे रहे हैं। हम कहते हैं परिवारवाद कहीं भी हो तो परिवारवाद है। और आपका क्या है? राजभर साहब को लिए हैं, उनके दोनों बच्चे और राष्ट्रीय महासचिव और पता नहीं क्या क्या है, यही को मंत्री बनाओगे, जैसे निषाद पार्टी में बनाए, जैसे अनुप्रिया पटेल को बनाए। तो आप हमें बताओ ना, तो आप तो सारे के सारे परिवारवादी पार्टी से गठबंधन किए हुए हो और दुनिया को लेक्चर दे रहे हो बैठ के। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? और मैं अब दूसरी बात कह रहा हूं, प्रिया जी, सबसे पहली चीज एक महत्वपूर्ण जान लीजिए, गठबंधन तो तमाम विचारधाराओं का एक में आकर के नहीं होता, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कम से कम इतना ही बोलो कि जिसमें नजर चुराने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन राजभर साहब ने प्रधानमंत्री को झूठा कहा, मुख्यमंत्री को झूठा कहा कि हम राम की कसम खा रहे हैं कि नहीं जाएंगे दोबारा। कहे कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे जान को खतरा है, ये गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है, ये ईवीएम की लुटेरी है।